वाह, बहादुरों की यही पहचान है। आप सभी श्रोता बंधु को सहृदय प्रणाम करता हूं। मैं धर्मेंद्र सोलंकी एक नई बिरहा है आपके खास डिमांड पर। जिस बिरहा को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, सामान्य तरीके से और बिरहा के विधा में, देखिए मैं दो चीज प्रयास करता हूं। गाना हिट होना, फ्लॉप होना, ये अलग की बात है, लेकिन हम अच्छा प्रयास न करें ये गलत बात है। तो हमेशा हमने अपने कवि आदरणीय गया कवि के माध्यम से एक नया प्रयास करने का काम किया है। बिरहा में भूमिका है, वीर रस का बिरहा है, तनिए के सुनिहा लो कैसे। तो जवानी जमाने महामुस्तकिल, अरे जिस जवानी की ज्वाला है इतिहास में, खून खंजर का मंजर है जिंदा अभी, अरे जीना सीखा कभी जो न परिहास में, वीर बलिदानी पानी की कीमत रखे, अरे लोहा आल्हा का दुनिया पर भारी पड़ा, अरे काल भी जिसके पौरुष का पूजा किया, जिंदा मुर्दा का अब तक है संशय खड़ा। बड़े दिन बाद गया कवि के कलम से एक और बारूद निकलल है। अब देखा, गाने वाला, लिखने वाला और उसके साथ में सुरों को साहित्यिक दृष्टिकोण से और सुंदरता से सुर की डोली में बिठाकर बजाने वाले जितने भी साथी कलाकार हैं, आपके बीच में कुछ नई चीजें पेश करने जा रहे हैं। लिखल गई बिरहा में, काल भी जिसका पौरुष की पूजा किया, अरे जिंदा मुर्दा का अब तक है संशय खड़ा। आल्हा अमर हवा एकर प्रमाण है, आल्हा आज भी आवेलन रोज सवेरे, यहू का प्रमाण है। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल लगल आई हमरे ना, ये हमारे टीम के लोगन के दिमाग का हरकत है। आजा मास्टर। आशिक और मासूका कभी दोनों कंफ्यूजन में हो जाते हैं। बड़े मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़े मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरे साये के जुल्फों में मेरी तकदीर बैठी है, जिसके सपने हमें रोज, हाँ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुदाते रहे, ए बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं, ए बता दो वही तो नहीं हो, वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुदाते रहे, ए बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं।
रहा। आज तक ऐतिहासिक बिरहा में बिरहा का लिखने वाले और बिरहा के गाने वालों ने गाया कि पृथ्वीराज चौहान दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी था, एक ऐसा योद्धा था जिसने हमेशा जीवट के साथ, कर्मठता के साथ लड़ा। लेकिन मैं आपको साबित करूंगा कि पृथ्वीराज चौहान को भी हराने वाले इस धरती के वो लोग थे जो जात के बैकवर्ड थे। इतिहास नहीं लिखा जाना और लिखा जाना अलग बात है, लेकिन किसी के विरासत को और किसी के संतरत को मिटा देना आपके बस की बात नहीं है। हाई लाइन सुना का वीर तेगा से तेगा, क्या बात है। अरे वीर तेगा से तेगा लड़ाते रहे, जौहर दिखाते रहे। आज भी ये धारा करती सम्मान है, हो सम्मान है। आज भी ये धारा करती सम्मान है, हो सम्मान है। वीर तेगा से तेगा लड़ाते रहे, जौहर दिखाते रहे। आज भी ये धारा करती सम्मान है, हो सम्मान है। आज भी ये धारा करती सम्मान है, हो सम्मान है। एक भी रहा जब आपके बीच में रखे जाता ही आधा आधा पर दोनों वीरन के खड़ा करब, तरजुई के दुई पलरा पे वीर खड़ा हुई है। हम केहू के प्रति गलत बोलब, हो सकेला कुछ लोग उसे असहमत होखा, हमार बात निक ना लगी। हम केहू के प्रति गलत ना बोलब, हम दोनों जने के तराजू के पलड़ा पर खड़ा करत हई। अब फैसला आपके करे के ह, डिसीजन आपके देवे के ह कि दोनों वीरन में सबसे बड़न पुरुषार्थ के कर रहल। शुरुआत कहानी का हो गल बिरहा का शायर से। कैसे मास्टर? पहलुओं में धोखा खाता है, विनाश के समय बुद्धि दिशा बदलती है। मान सम्मान स्वाभिमान को कुचलती है। खंड में आला खंड वीरों की परिपाटी है। उजागर दुनिया में महोबा वाली माटी है। पृथ्वीराज ने जबरन किया जब शादी है। राजा जयचंद के इज्जत में लगी आगी है। चढ़ाई उसके बाद किया है महोबा पर। राजा परमाल भी तनिक न चुके मौका पर। ब्याह ब्रह्मा का किए शत्रुता के खेला से। पृथ्वीराज की बेटी बेला से। मगर डोला न वो ससुराल पहुंच पाया है। मगर डोला न वो ससुराल पहुंच पाया है। पृथ्वीराज जिसे दिल्ली में बुलवाया है। ये बहादुर ए भैया, एक ऐतिहासिक बिरहा। अब तक हमारे बात का समझा लो। दुनिया बतावेला कि जयचंद को गद्दार की उपाधि दे दी गई। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में जब कंपीट होता है तो लोग गद्दार कहते हैं। जयचंद से पृथ्वीराज की कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी। अब जरा इतिहास को पढ़िए। जयचंद की बेटी जिसका नाम संजोगिता था और संजोगिता को जबरन पृथ्वीराज चौहान उठा के लाया था। अब आप बताइए केहू के बहन बेटी के जबरदस्ती उठा के केहू लेके आई तो ओइया पानी पिए के ना आई, रसगुल्ला या भेली का कटुता होई, युद्ध होई, तलवार निकली। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने को उत्सुक था, लेकिन उसी समय मामा माहिल के साजिश के शिकार होकर आल्हा रुदल दोनों भाई महोबा से
निष्कासित हो गई लाला। आइल का रहला कन्नौज में, काम का करा वही कन्नौज में अस्तबल में घोड़न का देख रेख कर। हर पृथ्वीराज चौहान के पता चलल कि महोबा खाली है, आल्हा रुदल ना हुआ, तो ले वही महोबा पर चढ़ाई कर देलस। आ जब महोबा पर चढ़ाई कैलस वहां भी पृथ्वीराज चौहान परास्त भइलन। लेकिन राजा अपर्बल भी ये पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनी का बदला लेवे खातिर व्याकुल रहला। तो जयचंद के तैयार कैला। आप पृथ्वीराज चौहान के बेटी का बेटी जेकर नाम बेला बतावल गईल, ओसे अपर्बल के लइका ब्रह्मा का जबरदस्ती बियाह करा दिया। आ डोला उठा के ए भैया लेके चलत हवा तो भनक पड़ल पृथ्वीराज चौहान के। अब भनक मिलल तो सेना भेज के घेरवाई लिहलस। उ डोला फिर वापस दिल्ली मंगवाई लिहलस। अब कौनो दुल्हा बियाह करे 4 घंटा बाद सुहाग रात का सपना देखे और करे नजर के सामने से करे दुल्ही का डोली पूरब में है आवत हो, घूम के उत्तर में है चल जा, तो करे करेजा पे कैसन लगी हो भैया। अब जयचंद, अपर्बल और ब्रह्मा ये तीनों जनी आल्हा रुदल के पास जाए के निवेदन करत हो, इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बात कहा कुल बात जब आल्हा रुदल सुनला, चिट्ठी भेजत हवा वही पृथ्वीराज चौहान के यहाँ बिरहा में तरस लाग गल। कैसे मास्टर? वाह, तरज हाँ हितई रटई ये जमाना में बहुत बार रिश्तेदारी बा। आज का जो नया दौर है, नया फैशन है, लेकिन ये कह दे ले भैया फूफा के यहाँ जाइबो का जाई मर्दे घर दुआर ठीक है ये नहीं के गड़ाई बा फुआ के दुआरी पे इतना तेज भोकराई ने मसाला को जानी दिए ना लगी। ए भैया मामा के यहाँ जाइबो ना ना रास्ता बड़ी खराब बा, मोटरसाइकिल पंचर हो जाई। ए भैया सड़ुआने जाइबो कई लोग काले से साइकिल में हवा भरवा के धैले रहले हैं। कब लोग कहे कि हम जाई, एगो लड़का ससुरारी गई कहत ह का सजल सोरहो सिंगार मोहे रूपवा तोहार। अरे आँखी का जरा के धार लागे बड़ी जान मार, लागे बड़ी जान मार। सजल सोरहो सिंगार मोहे रूपवा तोहार। आँखी का जरा के धार लागे बड़ी जान मार। हंस के देखलू ता हो गई पागल हो, हंस के देखलू ता हो गई पागल हो। सुना भैया के साली हमार दिल तोहरे लखनिया पर लागल हो। सुना भैया के साली हमार दिल तोहरे लखनिया पर। सुना भैया के साली एक चीज मैं साफ कर रहा हूं इस विरह में, 2-3 चीजें बताऊंगा जो शायद किसी इतिहासकारों को जरूरत नहीं पड़ी बताने की। और क्यों नहीं पड़ी जरूरत, उसका एक कारण है। ये वीर उस समाज में पैदा हुए जिस समाज को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। कहीं से आप मत समझिए कि मैं राजनीति कर रहा हूं विरह में, लेकिन जो सही है बोलना पड़ेगा। चाहे विरह होके गाना होके, हमारा कोनो जरूरी नहीं है कि हम 1000 मिलियन गाना मर जाओ, 1 मिलियन जाओ, 10 लाख जाओ, 8 लाख जाओ, 8 लाख लोग समझे। अब भाई सुना, आल्हा या रुदल के लगे जाके पगड़ी लोग पटकले हो। अब मर्द हो, समाजवादी रहना, सत्य पर लड़े खातिर तैयार रहना, ये दोनों को मदद करे चल दिया। लिखला है चिट्ठी पृथ्वीराज चौहान के, और लिखला तो भइल का बाबू। अरे आल्हा वीर उस बार भेजे 35 सरदार।
देहाती सरदार, दिल्ली वाले गद्दार, होगा तुमसे आर पार। आगे उदल के बदनिया में लागल हो, आगे उदल के बदनिया में लागल हो, वीर महोबा के भइले तैयार। हाथी घोड़ा लश्करिया में साजल हो, वीर महोबा के, अरे हाथी घोड़ा लश्करिया में साजल हो। आल्हा और रुदल दोनों भाई पाती भेजले हमारे पृथ्वीराज चौहान के मरद हवा। अरे मरद हवा तो वही बेला का डोला वापस करा, अन्ना तो जंग के मैदान में लड़ल जाई, लड़ाई में आर पार होई, जे जीती वो बेला का डोला फना के लेके जाई। अब तनी राजा परमाल का जयचंद का भी छाती तनी सा चौड़ी भइल है। लड़ने वाला काबिल हो, लड़ने का मजा तब आता है। मैं इसमें जयचंद को इंक्लूड कर रहा हूं तो कहीं से आप बुरा मत मानिएगा, मैं साफ करूंगा तस्वीर। जो सभे गादी वो हम ना गाई, हमसे सुना हम गावल का चाहता नहीं। चढ़ल हवा आमने सामने सेना सज गई, दोनों तरफ से पहाड़ पर बाण चले लगल। वीरन का तलवार एक दूसरे के तलवार पर आई के टनकार भरे लागल। अंजाम का निकलल, चढ़ी गई किलावा पर मोहबा के गिर हो। अरे काल के छतिया पर खींचे लकीर हो। अरे हाथ पे गवा संभार जाके दिए ललकार। अरे मर्द हो खबा हर आजा गरजे देवला के दुलार। अरे तेगा बीरावन के तेगावा से बाजल हो, तेगा बीरावन के तेगावा से बाजल हो, वीर महोबा के भइले तैयार। हाथी घोड़ा समरिया में साजल हो, वीर महोबा के भइले तैयार। हाथी घोड़ा समरिया में साजल हो। अब एक चीज साफ सुनिए, बिरहा गायक किसी पक्ष का नहीं होता और किसी का पैरोकार नहीं होता। और सीधे सीधे मैं बताऊं, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, मैं कभी पक्ष और पैरवी की बात नहीं करता। सत्यता तो यह है कि तलवार केवल यह जरूरी नहीं है कि आप ही की तलवार खून की प्यासी होगी, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप ही की तलवार केवल गर्दन काट के धड़ से अलग करेगी। पलक झपक गई तो दुश्मन की भी तलवार धड़ से सर को अलग करने में सेकंड का टाइम नहीं लगाएगी। लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, दोनों तरफ से वीर मरात हो। आल्हा या लोरिक, अरे भैया आंधी पानी नियर गरजत चढ़त हम पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। धड़ 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 मूड़ी कटत जात हो, खच 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 मूड़ी कटत जात हो। अरे हमारे गया कभी लिखला कि आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर लूथ रही लटकाए। बाहर भैया आल्हा, बाहर रुदल लेके अपन सेना आज चढ़त हम पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। है देखो शस्त्र चलावल जाला, शस्त्र से मजाक जे करी ओकर नुकसान हो जाई। दोनों वर्ग सेना आपस में लड़त हो, जे तनिको लूज पड़त हो ओकर गर्दन कटत हो। लेकिन हई तनी देखा आल्हा रुदल का शरीरिया शीशा नियर चमकत है, छप 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 गर्दनवा काटत हो। बिरहा में तरद लगल कैसे मास्टर?
पुरान तरज है, लेकिन हमारे उस्ताद गवैया गायके के स्वर्गवासी हो गई लोग। कैसे मास्टर? अरे कोठे ऊपर कोठरी आलूया का दुकान, अरे आज से लड्डू छूट गए आलूया मारे बान किरिया लैला, ओ किरिया लैला, हाँ किरिया लैला बालम अब ही नादान। अरे जिया जिया हाथे गावा लेके ऊदल कैले तूफान। दोनों तरफ का जवान मारल जात हवा। पृथ्वीराज चौहान भी उस युद्ध में धराशायी हो गया, आल्हा और रुदल भैया भी धराशायी हो गई। रकत तो सबके शरीर के बराबर होले, ठीक हो, गर्दन पर तलवार ना लगत हो, लेकिन वार पवार दोनों जवानन के भइल, केहू के पीठ पर लगल हो, केहू के करेजा पर लगल। दोनों भैया इहो गिरल हम। तब तक अंजाम का निकलल बाबू। घायल चौहान भइले उदल के आगे, अरे हाथ जोड़ी जीवन दान लगले वो मांगे। सामने नजर पड़ा लिया पृथ्वीराज चौहान और उदल का पृथ्वीराज चौहान सकुचात हम भैया गलती हो गई। अभी हो क्यों कही कि ना कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हुआ है ऐसा। लेकिन इतने में या तो वो साजिश थी या तो वो सुनियोजित एक प्रक्रिया थी जिसको करना था। उदल तनी सा करवट लिखला तबले वार हो गई। कैसन मास्टर? अरे सेनापति चामुंडा तबले अरे भाला मारा तान, अरे उदल के छतिया में लगल, अरे रूठ गए भगवान ते गावा लेके, हाथे गावा लेके, हाथे गावा लेके उदल कैले तूफान। सेनापति चामुंडा पृथ्वीराज चौहान का अरे तान के भाला वही उदल भैया के छतिये पर चला दियलस। निशाना अचूक रहल। हेतना बड़हर करेजा का मरद ठीक बीचों बीच वही करेजवे पर भालावा छेद के पार से वो पार हो गई। भाला में विष भरल है, लागल भाला। उदल भैया ऐसे असहाय लेटल हम। धीरे धीरे 2-4 मिनट का समय बीतल, अंजाम बड़ी खतरनाक निकलल। बिरहा में टेरी लिखल गेल कैसे? अरे जीवन की अंतिम शाम हो गई, अरे जीवन की अंतिम शाम हो गई, अरे उदल दिव्य पुरुष सीधे पहुंचे सुरधाम। उदल दिव्य पुरुष सीधे पहुंचे सुरधाम। जीवन की अंतिम शाम हो गई। उदल भैया ये दुनिया के छोड़ दिले हम। आल्हा भैया का नजर पड़ल, उदल बना। उदल भैया का हथवा इसे भलावा पकड़ ले, शरीर से प्राण निकल गई हो, छूटत ना हो। हई हथवा में जवन कलैया में धगवा बांधल रहल,
ऊपर आल्हा भैया का नजर पड़ल आ देखला ई पताका नियर भाला खड़ा हो के हमरे उदल भैया पकड़ ले हम। ये भैया घायल हवा लेकिन घसीटत आइल हवा हाय के देखला पकड़ ले हला कलाई। पहले के लोग हाई कलाई पकड़ के नब्ज टटोल के बता दे कि बीमारी का हो, सांस चलत हो कि ना चलत हो। आल्हा भैया जान गेला हमार सहोदर भाई उदल भैया ये दुनिया छोड़ के अलविदा हो गई ना। अरे निकलना तलवार, अरे तेरी ऐसी की तैसी, अरे महोबा में कलंक हो जाई। ले के तलवार ललकारत पृथ्वीराज चौहान के तरफ चलना तो ले हुए चामुंडा सेनापति जोन भाला चलौले रहे, फिर एक भाला चलावल चलस तोले मरला एक के तलवार गर्दन फुटबॉल नियर कट के गनगनाथ उतना दूर चली गई। जो चामुंडा मरल फिर अपने रुदल भैया के तरफ अइला कहला भैया तो अरे कलेजा पर भाला मारे वाला का गर्दन अलग कर देली। अरे जरूरत पड़ल तही जंगा फाड़ के रखत का धार पियोली जा तो के जरूरत पड़ल तो जेकर कहलू ओकर मुड़ी काट के रखत का धार पियोली जा तो के। हो माई बिगाड़ देलू आज हमार खानदान, उजड़ गई हमार बगिया। तलवार ऐसे खड़ा कैले हमारे आल्हा भैया आ खड़ा कह के कहलन का कहलन, मैहर का पुजारी कैले, मैहर का पुजारी कैले, अरे मैहर का भी अलावा रनवा कैसे जित है हो, रनवा कैसे जित है तो छोड़ी के आवा तू आसनवा, रनवा कैसे जित है ना छोड़ी के याद कैलम माई दुर्गा के कहो मतारी इज्जत तो चली गई महोबा के ऊपर। आज एगो ऐसा धब्बा लगल ये दोनों भाई तो बेटवा रहलन, एक भाई का जोड़ी फूट गई। रोवत हुआ आल्हा भैया कहला हम दुनिया से तो बता दें, दुनिया का लोग जान जाई माई के मना ले, पर पटीदार मान जाई, बड़े बड़े वीर योद्धा मान जाई है, लेकिन जब फुलवा रानी पूछिया हमार भवाई हमारे रुदल भैया का मेहरारू कि हमार रुदल हवा कहाँ, हमार सुहाग कहाँ है, फाट जाई करेजा या तो अपने गर्दन अलग करे के पड़ी। कवन जवाब हम दे यह सोचत उधेड़ बून में हमन अल्ले के तलवार फिर से आल्हा भैया खड़ा भइल, हम तरज बिराह में लगल कैसे मास्टर जिया जिया कौनो मेहरारू अपना मर्द के प्यार से, मर्द गरमाइल है पसीना कपारे से छूटा था, कलस ए सुन तला खाली झाल बजी का कहलस लागत अरे घाम तो अरे छहालो ये राजू आया चरा के छाव में, अरे या चरा के छाव में सुसुताला ये राजू का पहाड़ हो
दुनो वीर कैले एक दूसरे पवार हो। अरे दुल्हन के लागल दोनों के तलवार हो। सुनने वाले भाइयों बहनों मित्रों शुभचिंतकों और ऑडियंस आप सबको प्रणाम। सुनिए, दोनों वीर आल्हा और पृथ्वीराज चौहान घायल हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लड़ रहे हैं आमने सामने और दोनों समर के मैदान में गिरे हुए हैं। दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। गिद्ध कौवे मंडरा रहे हैं कि कब किसके ऊपर जाकर किसकी आंख निकालकर किसका मांस नोचकर अपने पेट का भक्षण करेंगे। दो गिद्ध आ गए मंडराते हुए, पृथ्वीराज चौहान के सीने पर बैठ गए और नोच कर अपने चोंच से मांस निकालना चालू कर दिए। चामुंडा जब मारा गया तो चामुंडा के जगह पे सामंत सिंह राय को पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति बना दिया था और वो सामंत सिंह राय भी बगल में करा रहा था, लेकिन बाहरे भक्ति और बाहरे अपने राजा के प्रति समर्पण। दुश्मन भी हो अगर उसके अंदर ईमानदारी है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। हमारे गया कवि धर्मेंद्र सोलंकी की आवाज है। अगर ईमानदारी है तो सामंत सिंह राय सेनापति ने देखा कि जब मेरे राजा के शरीर से मांस गिद्ध कौवे नोचना चालू किए हैं, उठाया तलवार और अपने शरीर का मांस काट के उन गिद्धों के सामने फेंकना चालू कर दिया और तब तक काट काट कर फेंका जब तक उसके अंदर क्षमता थी कि अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट के फेंक दिया जाए। इतने में पृथ्वीराज चौहान घायल है। देश दुनिया में खबर फैली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को चाहने वाले लोग भी आ गए और इस बिरहा में एक नई चीज आपको दे रहा हूं। बहुत बिरहा आप सुने होंगे, ये लीजिए एक नई चीज आपके बीच में पेश है। गुरु गोरखनाथ किनारे से ही लीला देखत रहा। पृथ्वीराज चौहान का सेना तो आ गई, लेकिन गुरु गोरखनाथ भी आ गए। उनके अइले का कारण रहल का रहल बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे हिली पहाड़ तो हिल जाई धरतिया बतिया बुझ गईले। अरे हिली पहाड़ तो हिल जाई धरतिया बतिया बुझ गईले। आ गोरखनाथ आल्हा के किए मदतिया बतिया बुझ गईले। गुरु गोरखनाथ आल्हा भैया के उठाई के ले के सीधे अपने अखाड़े पे आ गई हो। अपने अखाड़े पर लेके अइले के बाद विरहा में नई बात हो। अपने अखाड़े पर लेके अइले के बाद गुरु गोरखनाथ कैला का आल्हा के साथ है के लाए मठ पे अपने उनके अरे नाथ संप्रदाय से जोड़े हो। उधर चौहान के रनवा में ए भैया गिद्ध कौआ ना छोड़े हो। अरे राजा न रही तो सेनापति के कवर की बतिया बतिया बुझ गईले। काट के लगा खिलाने अपन ए भैया मसिया बतिया बुझ गईले। सामंत सिंह राय सेनापति अपने मालिक को बचाने के लिए मांस काट के फेंक रहा है गिद्धों के पास, और इधर गुरु गोरखनाथ आल्हा को उठा करके अपने अखाड़े पे लेके चले आए। अखाड़े पर डाइट मिलना चालू हो गया, खुराक मिलना चालू हो गया।
और मैं ये बात साफ करना चाहता हूं आपको, आल्हा को नाथ संप्रदाय स्वीकार करवाया गुरु गोरखनाथ ने। जो ये परंपरा आज तक चली आती है गुरु गोरखनाथ के वहां से, नाथ संप्रदाय वहीं से चालू है। नाथ संप्रदाय की उन्होंने उनको नाथ संप्रदाय स्वीकार करवाया और आल्हा फिर से अपने पुराने रौ में आई हम। जब पुराने रौ में तो बिरहा में आल्हा लगल कैसे मास्टर? और आसमान उतर धरती पर, धरती आसमान को जाए, पावक बने सलिल के धारा, पानी आग के रूप हो जाए, भले सूर्य पश्चिम से निकले, पूरब बसे साँझ को आई, वीर पुरुष कायर ना होई है, जबले ससिया तन में बाई, आल्हा गोरखनाथ से बोले, कृपा कैला जान बचाए, अभी मुदैया जिंदा बाटे। गुरु गोरखनाथ लेके आई हो अपने अखाड़े पर, आल्हा के दूध हरती बियावल चालू हो गई, आल्हा भैया का जोर अजमाइश कसरत भइल चालू हो गई, फिर आल्हा भैया का लिपस्टिक नियर शरीर होगा छक 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 छलकत है चमकत है, रात के अंधरिया में भी चमचमात हवन। बैठल हवा गुरु गोरखनाथ के वहां, कहला महाराज हमार जान बचाई के बड़ी कृपा कर देली आप, दुश्मन अब ही जिंदा है। कहला बेटा तो के लड़ले का बड़ा शौक है, आल्हा तू साधारण पुरुष ना हवा, ये दुनिया का लोग तो के बतावे या ना बतावे, तार असलियत लोग छिपौले बा, लेकिन हम तो के यही खातिर उठा के ले ली कि तुहार जो ओरिजिनलिटी बा, असलियत बा तो से बताई, सकुशल तो के ले आके फिर से पुराने रूप में तो के तैयार कैले हैं। तुहार असलियत जानत हवा कहा? असलियत तुहार ई है बेटा कि तू खाली आल्हा ना हो, तू असली में तो हवा का ये बात के जाना। बिरहा के खड़ी में गुरु गोरखनाथ बतौलन, का बतौलन? अरे बरबरीक के तू सारा यह जनमवा भइले, अरे यह कला जुग में आल्हा पलावनवा भइले। जिया बहादुर अवाक है आल्हा। गुरुजी आप कह क्या रहे हो? कहना 2 मिनट मेरी बात सुन लो आल्हा, तुम्हारे दिमाग में भी बड़ी ये बात घन चक्कर जैसे नाचेगी। याद करो, तुम्हें नहीं पता महाभारत के युद्ध का ऐलान हो चुका था, कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज गई थी और वीर योद्धा बर्बरीक अपने माँ से आशीर्वाद लेकर के चल दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। रास्ते में कन्हैया मिल गए, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कहे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा महाभारत की लड़ाई देखने जा रहा हूँ। बच्चे हो क्या करोगे? कहा साहब लड़ूंगा। कहे किधर से लड़ोगे? कहा मेरी माँ ने कह के भेजा है कि हारे का सहारा बनना, जो पक्ष कमजोर पड़ेगी उस पक्ष के तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा। कहला बच्चा नाजुक उम्र है, लाग जाए एक बाण करेजा फाट जाए। कहला अकेले मेरे पास इतनी क्षमता है, इतनी दिन लड़ाई चली है, एक बाण से महाभारत को खत्म करूंगा। पैर के तले के जमीनिए खसक गई कन्हैया के। कहला बच्चा ऐसा कौन बाण है? कहला हम ट्राई कर कह तो कही के दिखा दी तो के। कहला के जानल जरूरी है, तौलल नापल जोखल जरूरी है। कहला अच्छा जितना पीपल का पत्ता है कहीं बाण से छेदा तो हम जानब कि वीर पुरुष हवा। एगो पत्तवा तोड़ के पैरवा के नीचे दबाई लिया ना, बर्बरीक निकलस तरकस से बाण और चढ़ौलस अपने गांडी ऊपर चढ़ाए के छोड़ दिहलस। पूरा पत्ता के छेदत छेदत आय के वही पंजा पर बाण गनगन गनगन नाचे लागल। कलश के महाराज हटावा ना तो छेद के जाइए अंदर। हटौला कहारी बाप रे बाप, सचमुच में ही अकेले बाण में ही महाभारत खत्म करी। हारे के हब कौरवन के आई प्रण ले ले कि जे हारी ओकरे साथे रहब।
तो अगर कौनों के साथे होई तो कोनो कीमत पर हम हूँ चाहे के ना जीता पाई। कहना बेटा बहुत खुश हूँ, बहुत बहादुर हो, मुझे जानते हो? कहा साहब मैं जानूं या न जानूं अपने से बड़ों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, मेरी माँ ने सिखाया है। तो कहे कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। कहे मांग लो साहब। कहे देना पड़ेगा। कहा साहब मांग के तो देखो। गर्दन में मांग लिया न रही बांस न बजी बांसुरी। कहो साहब तीर कमान से बात जबान से कभी वापस नहीं आती। जबान दे दिया तो काट के गर्दन देने जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ ने भेजा था मुझे महाभारत की लड़ाई देखने के लिए, लड़ाई करने के लिए। कह देखो लड़ाई तुम देखोगे, ये मेरा वादा है, लड़ने की बात है। तो शायद द्वापर में तुम्हारे बराबरी का कोई योद्धा नहीं है कि तुम लड़ पाओगे। कलयुग में आल्हा रूपी तुम्हारा जन्म होगा और उस समय बराबर के योद्धा मिलेंगे तुमसे लड़ने के लिए। आल्हा तू बर्बरी के दूसरे अवतार हो, साधारण पुरुष नहीं हो। बाहर भैया आल्हा जगर दुनिया कीर्ति गावल, लेकिन हम के अब्बो ना बुझाला कि इतिहासवा में काहे छिपा दिहल गई। ए भैया लोग, ए पंच लोग, गुस्ताखी कैले हैं गावे के। हो सकेला कि कहीं मंचे पे गायब खड़ा होके केहू भाला लेके तैयार हो जाई, लेकिन सही तो ये है कि जो हम बतावत है। आप लोगों के हाथ में प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, बचावे के आप लोगों के हो। बिरहा बढ़िया लगी सुनिया लोग, फॉरवर्ड करिया लोग, चैनल सब्सक्राइब करिया लोग। अंतिम लाइन में कहना है का मास्टर? अरे आल्हा अमर है मौत कहीं ना दिखाते, आज भी भगवती का पूजा करे आते। जौने आल्हा अमर हवा कहीं आल्हा के मौत का प्रमाण ना हो। मैहर का केवाड़ी बंद रहे, लेकिन जब दरवाजा सवेरे खुलेला तो वे आल्हा भैया का चढ़ावल दुई फूल, ताजा ताजा फूल वो माई के ऊपर मिलेला। और आगे लाई, अरे रक्षक धर्म के अधर्म के बधनवा भइले, अरे उहे कला जुग में आल्हा पल बनवा भइले। जिया बहादुर, अरे जिया लाल, रक्षक धर्म के अधर्म के बधनवा कैले, और कलयुग में आल्हा बलवनवा भइले। आल्हा शुद्ध रूप से समाजवादी भी थे, शुद्ध रूप से दूसरों के लिए अपने तेगा तलवार उठा के सत्य की लड़ाई लड़ना ही दुनिया का सबसे बड़ा समाजवाद है। दूसरों की आवाज बनके सड़क पे अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा समाजवाद है। और ये आल्हा और रुदल ने अपने जीवन में हमेशा दिखाया था। आल्हा शुद्ध रूप से समाजवादी थे, लेकिन अब क्या कहेंगे, कहीं कुछ लिखा मिलता है, कहीं कुछ लिखा मिलता है। अब कितना लोग कहे हमके निक ना लगे, कितना लोग कहे कि जेकर बिटिया सुंदर देखे तापर चढ़े महोबा वाल। भैया तो कुछ लोग ही होगा वाला कि तौल के मुक्का रुदल मारे तो 9-9 कोस निहुर ले जाए। अजहिया जन्म भइल रुदल का धरती धसल 2.5 हाथ। इहो आल्हा, आल्हा भैया बर्बरी का अवतार रहला, पूजनीय हम सत सत प्रणाम करते हैं। बिरहा सुने वाला भैया लोगों के भी नमस्ते प्रणाम करते हैं। अंतिम लाइन है खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य वीर रहे मर्दाना, स्वर्ग चंद्रिका रामदेव के जाने सकल जमाना। अरे जीवन की अंतिम शाम हो गई, अरे सोलंकी गया कवि के मालिक है घनश्याम। जीवन